जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पहले आपको अनुभव होते थे, आपको आप पूजा करते थे, पाठ करते थे, बहुत प्रकार के आपको अनुभव होते थे। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि आपको कोई अनुभव नहीं होता है, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता है। क्या कारण है? क्या आपकी कोई शक्ति को किसी ने बंधनग्रस्त कर दिया है, या किसी ने आपकी शक्ति को बांध दिया है, या ये अनुभव क्यों नहीं हो रहे? क्या शक्ति हमें छोड़कर चली गई है, या हमसे रुष्ट हो गई है? क्या कारण हो सकता है? आज सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी कि अनुभव बंद होने का क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा। वो पहले आप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पहले जब पूजा पाठ करते थे तो आपकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपको बहुत सारे सूचना यंत्र आपको समझ में आते थे। अच्छा बुरा हर प्रकार की समझ हो जाती थी। आपके कुछ कार्य होने से पहले आप उस कार्य को अनुभव कर लेते थे, जान लेते थे, और आपको ऐसे ऐसे अनुभव होते थे जो देवता से जुड़े हुए। मान लो शक्ति के दर्शन होना, शक्तियों की कृपा प्राप्त दिखाई देना, आपको स्वप्न में माँ दुर्गा से बात करना, हनुमान दादा से बात करना, मतलब ऐसे ऐसे अनुभव आपके साथ होते थे। ऐसे अलग अलग प्रकार के अनुभव होते, लेकिन अब कुछ समय से ये सब कार्य बंद हो गया है। क्या कारण हो सकता है? शक्ति रुष्ट हो गई है, या आपने कोई त्रुटि कर दी है, या आपने कोई गलती कर दी है? सबसे पहला कारण तो ये होता है कि जब अगर हम कोई शक्ति के अनुभव हमें होते हैं, अगर हमें अच्छे अनुभव होते हैं या गंदे अनुभव होते हैं, तो अगर हम उन अनुभवों को अधिक से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो बाद में वो अनुभव आपको होना बंद होंगे ही होंगे। क्योंकि आपने जो अनुभव आपको हो रहे हैं, शक्ति ने आपको चुना है। तो ये इसलिए नहीं चुना कि आप इसका बखान जो है 20 जगह करो या 10 जगह करो। क्योंकि शक्ति ने अगर आपको चुना है तो किसी उद्देश्य या किसी कार्य के लिए जरूर चुना होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपको मान लीजिए स्वप्न के माध्यम से अनुभव होते थे, आपको कुछ इंडिकेटर मिलते थे, पहले वो अनुभव आपको समझ में आ जाते थे, लेकिन बाद में आपको ऐसा भी कई भक्तों के साथ ऐसा भी देखा जाता है कि उनको स्वप्न में देवता के द्वारा मंत्र प्राप्त हुआ है, और वो मंत्र का जाप मान लो करने लगते हैं, और उस मंत्र का बखान जो है 20 लोगों के पास कर देते हैं, तो बाद में उस मंत्र का वो प्रभाव भी आपको प्राप्त नहीं होता है जो प्रभाव आपको हो सकता था। अगर अनुभव जो है ये बंद होने के सबसे मेन कारण होते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका संपर्क होता है कि जो तंत्र प्रतिक्रिया वगैरह करते हैं, और अगर आप उनके साथ अपनी बातों को शेयर करते हो, या कुछ ऐसा कार्य होते हैं, या वो आपसे किसी कारणवश आपसे खिंचते हैं। अब इसमें मैं गुरु के बारे में नहीं कहूंगा, बहुत सारे गुरु भी जो है भगत की शक्ति को बंधनग्रस्त कर देते हैं, लेकिन वो एक तरफ से ताली नहीं बजती है। कई बारी चेले भी की भी गलती कुछ ना कुछ होती होगी, तभी जाकर ऐसा कार्य होता होगा। तो ऐसे समय पर आपको अपनी जो भक्ति जो आपको प्राप्त हुई है, जो भक्ति तपस्या से शक्ति प्राप्त हुई है, उस तपस्या की शक्ति को अधिक लोगों के साथ शेयर नहीं करना होता है। अनुभव को जानने के लिए आपको जो अनुभव है, मान लीजिए आपको ऐसा महसूस होने लगा है पूजा के दौरान कि जैसे आपके पास कोई आकर बैठता है, और जब आप पाठ पूरा कर लेती हो या कर लेते हो, तो पाठ करते करते आपको ऐसा लगता है कि आपके समीप कोई बैठा है, आपको आभास हो रहा है ऐसा। ये आभास हर व्यक्ति को तो नहीं हो सकता, ये आभास तो उसी व्यक्ति को हो सकता है जो पूजा पाठ कर रहा है, क्योंकि ये अनुभव आपका अनुभव है, उसका अनुभव तो है नहीं, तो वो इस बात को कैसे समझेगा? अब यही बात जाकर आप अगर मान लो किसी को बताओगे कि मैं जब पूजा पाठ करता हूं तो मेरे साथ ऐसा सा अनुभव होता है कि मेरे साथ कोई, सामने वाला व्यक्ति इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझेगा, और बल्कि क्या पता इस बात का मजाक भी उड़ा दे। आपने अगर ये बोला कि मुझे स्वप्न में हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं और डेली होते हैं, और उस चीज को आप सामने वाले व्यक्ति के सामने रखते हो जिसको पता ही नहीं है कि बाबा की भक्ति पूजा पाठ करने से क्या प्राप्त होता है, और वो बस सिर्फ मस्ता मत्था टेकता है और कार्य नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति समझ नहीं पाएगा इन बातों को। ऐसे व्यक्ति को बातें बताने से अनुभव जो है आपके बंद हो जाते हैं। अब ज्ञान इंद्रियां जो आपकी जागृत होती हैं भक्ति पूजा पाठ से, जैसे जैसे आप उन ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग जो है गलत कार्यों में करने जाते हो, जैसे कि आप पूजा पाठ करते थे पहले, अब आप क्या है, ताम आपने नियम बनाए थे कि मैं इतने से इतने बजे तक अपनी देवी देवताओं की पूजा करता हूं, अब उन नियमों को आपने भंग कर दिया, तो इससे भी शक्ति जो है आपसे रुष्ट होने लगती है, आपको अनुभव होने बंद होने लग जाते हैं।
क्यों? क्योंकि आपका भक्ति पूजा पाठ से जो ध्यान जो पहले था, अब वो ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद ये होता है कि आप तामसिक चीज़ों का पहले परहेज़ करते थे, अब तामसिक चीज़ों का सेवन भी आप कर रहे हो। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न, वैसा हो जाएगा मन। अगर आपने अच्छा अन्न ग्रहण किया और अच्छा अन्न ग्रहण कर कर सात्विक आहार आप ग्रहण करते हो। आपने प्रेमानंद जी महाराज जी की एक बात सुनी होगी, वो कहते हैं कि अगर किसी को मूली की छोक और मूंगी मसरी की दाल उसको 1 वर्ष तक खिलाई जाए या 1 महीने तक खिलाई जाए, तो उसके जितने भी विकार हैं, वो नष्ट होने रहते हैं। और ये बात सच्चाई है। अगर आप तामसिक चीज़ों का परहेज़ कर कर और सात्विक चीज़ों का आहार करते हो, ग्रहण करते हो, तो आपके विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। देवी-देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति को ऐसी ही भोजन का पान करना चाहिए, चटपटा, तीखा, और ये लगा लीजिए जिस भोजन में मान लीजिए तामसिकता छुपी है, ऐसे भोजन का ग्रहण अगर आप करते हो, तो भी आपको अनुभव आपसे आपके होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर जो है मान लो एक रोक नहीं लगाई है। ऐसे भोजन का सेवन आप कर रहे हो जिससे आपके अंदर तामसिकता की मात्रा अधिक होने लग गई है। अब आपका पूजा पाठ में वो लगन, वो भक्ति, वो मन जो है लग नहीं रहा है। उस मन से आपको अंदर से अब उस चीज को छोड़ने का मन करता है। अब आपको पूजा पाठ जो है पहले जैसा मन नहीं लगता है। वो इसी कारण नहीं लगता है, इससे जो तरंगों का संपर्क आपके साथ बन रहा होता है, शक्तियों का संपर्क आपके साथ बन रहा होता है, अब वो संपर्क भी धीरे-धीरे आपका होना बंद हो जाएगा। धीरे-धीरे वो संपर्क भी होना बंद हो जाएगा। अब वो क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने विकारित भोजन, विषैले भोजन के कारण उस चीज को त्याग किया है। भक्ति पूजा पाठ की राह को आपने अपने आप को हटाया है, खुद हटाया है। इसमें शक्ति का कसूर नहीं है। अब फिर कुछ नियम हम ऐसे बनाते हैं, जैसे कि आप माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो या माँ आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आपने देवताओं को नित्य भोजन भोग लगाने का नियम बनाया है। आज आपके घर में पार्टी आ गई, आप क्या करोगे? आप पार्टी से या बाहर से लाए हुए भोजन का भोग लगाने लग जाओगे। तो अगर ऐसा कार्य आप करते बहुत सारे लोग ठाकुर जी महाराज को भी अब मान लो अपने घर में रहते हैं, उनका शुरू-शुरू में तो वो सारे कार्य चलते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे देखा-देखी वो फिर वो ये प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उन्हें भोजन करवाना, कोई बात नहीं महाराज जी हमारे ही तो हैं, क्या वो कौन-सा हमसे नाराज़। शक्ति जो होती है वो कभी किसी से नाराज़ नहीं होती। जैसे माँ की यक्षिणियाँ, माँ की योगिनियाँ, बाबा के दूत, ये शक्तियाँ जो है आपसे रुष्ट होती हैं। और जब जब दूत महाराज रुष्ट हो गए या माँ की यक्षिणियाँ रुष्ट हो गई हैं, तो आप कभी भी देख लेना, जब डॉक्टर के पास आप कभी भी जाना, तो डॉक्टर से आप अगर आप मिलते हो, तो डॉक्टर आपको रिस्पेक्टेड बोलेगा, लेकिन बाहर बैठा कंपाउंडर कहेगा भैया सीधा लाइन में लग जा। तो उसमें क्या होगा? क्यों? क्योंकि जब यही बात होती है कि जो माँ की कृपा है, माँ की शक्तियाँ हैं, अब आपका उद्देश्य है अपने इष्ट की पूजा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो क्या आप ये चाहोगे कि आपके इष्ट के अपमान हो और अब उसकी पूजा में परिवर्तन उत्पन्न हो? और अगर वो पूजा जैसे कर रहा है, क्योंकि शक्तियों ने कहा नहीं था कि शुरू में तू ऐसे नियम बनाकर चल, अब तू नियमों को भंग कर रहा है तो स्वयं कर रहा है, इसमें शक्ति का कोई वो रोल नहीं है। तो अगर ऐसा कार्य अगर आप करते हो तो ये अपमानजनक होता है, इससे आपकी ग्रोथ नहीं होती बल्कि आपका अपमान होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बोलिए जय माता दी जय।